हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल। यहाँ इस चैनल में आपको जीरो से लेकर के केमिस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा नॉलेज दिया जाएगा, जिसमें आप पूरा केमिस्ट्री के बारे में समझ पाएंगे। 11th-12th केमिस्ट्री और आपको कंपटीशन फाइट के लिए केमिस्ट्री पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलता। नॉर्मलता के बारे में आप देखेंगे नॉर्मलता क्या होता है। नॉर्मेलिटी देखते हैं नॉर्मेलिटी क्या। चलिए नॉर्मेलिटी हिंदी में नॉर्मलता बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्मेलिटी बोला जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है। तो नॉर्मेलिटी का सिंपल सी परिभाषा होता है कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। मतलब क्या है, 1 लीटर विलियन में जितने हमारे विलेय घुलेंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांक की जो संख्या होगा उसको ही हम नॉर्मलता कहेंगे, उस विलियन की नॉर्मलता कहेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया नॉर्मलता। नॉर्मलता n बराबर, यदि हम इसको फॉर्मूला में लिखें तो नॉर्मलता क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो n बराबर हो जाएगा आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या। नॉर्मलता को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो n इक्वल हो जाएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्योंकि संख्या, ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन है। विलियन का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन। ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसके लिए है, विलेय के लिए। किसके लिए, विलेय के लिए। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी बटे विलियन का लीटर में आयतन होगा आपका नॉर्मलता। अब सवाल आता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है। ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो ये तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट होता है। इसके बारे में हम अभी काउंट करना देखेंगे, इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करते हैं वहाँ भी पूरा देखेंगे। पहले ये डिफिनेशन हो, अब इसके आधार पर यदि आपको फॉर्मूला बनाना हो तो सिंपल सा n बराबर फॉर्मूला हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू फीट। WB क्या है, हम कभी भी विलायक और विलेय, विलियन के 2 पार्ट होते हैं। विलायक को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि होता है दूसरा क्या, विलेय। विलेय को B से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या है, यह B विलेय का वेट है, ठीक है, और यह क्या है, विलेय का इक्विवेलेंट वेट। भी वॉल्यूम जो आपको दिया गया जाएगा, विलेय दिया जाएगा कितने ml होगा वह वैल्यू होगा, और यह लीटर में आया है उसका यह लीटर 1000 ml है। ठीक है, तो यह हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अब हम नॉर्मेलिटी कैसे ज्ञात करते हैं यह देखेंगे। ठीक है, किसी विलियन का नॉर्मेलिटी ज्ञात करने के लिए, तो इसके लिए हमारा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या पड़ रहा है आपको यह भी मिल जाएगा, वॉल्यूम भी मिल जाएगा, ये भी मिल गया। बच क्या गया, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए तो इक्विवेलेंट वेट स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करने के लिए कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए कंडीशन होते हैं। अब क्या क्या कंडीशन होते हैं देखते हैं। तुल्यांकी भार, फर्स्ट कंडीशन आता है अम्ल के लिए। किसके लिए, अम्ल के लिए या एसिड के लिए। फॉर एसिड, अम्ल के लिए तुल्यांकी भार आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो अम्ल के लिए होता है आपका अणु भार बटे प्रतिस्थापी H+ आयन। क्या होता है, अणु भार अपॉन प्रतिस्थापी H+ आयन। X मोलिक्यूलर वेट अपॉन आपका X। चूंकि यहाँ पे X क्या है, चूंकि X बराबर है आपका n फैक्टर। n फैक्टर क्या है, H
प्लस आयनों की संख्या जो आपका एसिड होगा, अम्ल होगा, ठीक है, जैसे H2SO4 HCl, इसको जब डिजोल्व करेंगे तो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, तो कितने H प्लस आयन रिलीज करेंगे, वही होगा आपका X या N फैक्टर, ठीक है, वही है क्या प्रतिस्थापी H प्लस आयन, जितनी संख्या आप डिजोल्व करेंगे तो रिलीज करेंगे वही होगा आपका X या N फैक्टर। इसमें चलिए हम अगर एग्जाम्पल लेकर के देखें कि किसी एक एग्जाम्पल का हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। चलिए सबसे पहले हम H2SO4 ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, ठीक है, इनकी NH3 निकाल लेते हैं, इनका देखते हैं हम क्या होगा इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहला एग्जाम्पल H2SO4 का देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले यह भी लिख लेते हैं, EV इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या है आपका, देखिए मोलिक्यूलर वेट अपॉन X। अब H2SO4 का मोलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो जो हमारा एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, उनको हम जब जोड़ देते हैं तो पूरी यौगिक का या पूरे मोलिक्यूल का निकल जाता है, वही होता है मोलिक्यूलर मास। देखो यह मोलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की कितनी होती है, एक होती है मोलिक्यूलर वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट हाइड्रोजन की एक होती है, लेकिन इसकी संख्या कितनी है, 2 है, इसको हम 2 इंटू कर देंगे, प्लस सल्फर, सल्फर का कितना होता है, तो सल्फर का आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं या आपको याद होगा, तो सल्फर का आपको होता है 32, कितना होता है 32, केवल सिंगल है, इसको इंटू करने की जरूरत नहीं है हमको। फिर क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है 16, कितनी संख्या ऑक्सीजन की, तो 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 64। तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा 98 इक्विवेलेंट, सॉरी इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा या मोलिकुलर वेट हो जाएगा 98। अब हम इस फॉर्मूला में रखेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखो क्या है यहाँ पे 98। अब यदि हम इसमें डिजोल्व करेंगे तो आप कभी भी इसको देखेंगे यहाँ से क्या निकलेगा 2H प्लस आयन, कितना 2H प्लस आयन, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। चलो अब डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 चौके 8, एक बचा है 18, दोनों में 18, तो हो जाएगा आपका 49। इक्विवेलेंट वेट किसका हो जाएगा, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, HCl का देखते हैं। तो HCl का सबसे पहले मोलिकुलर वेट, तो Cl का होता है 35, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 35 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 36। यदि इसको हम डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पे H प्लस आयन केवल 1 निकलेगा, तो डिवाइडेड बाई 1। अब 31 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 36 ही आएगा। HCl का इक्विवेलेंट होता है आपका 36। ठीक, यह हुआ पहला। एसिड के लिए अब आता है नेक्स्ट सेकेंड। एसिड के लिए आप ध्यान रख लेंगे क्या, फॉर्मूला तो एक ही है, मोलिकुलर वेट अपॉन X, और X क्या है यहाँ पे, X बराबर है आपका X इक्वल टू है H प्लस आयनों की संख्या। एसिड के लिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्षार के लिए या बेस के लिए। तो बेस के लिए क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलिकुलर वेट अपॉन X। अब यहाँ पे X क्या हो जाएगा, क्षार के लिए X इक्वल टू हो जाएगा OH माइनस आयनों की संख्या। अब इसको डिजोल्व करेंगे तो OH माइनस आयन जितने निकलेगी वही होगा उसकी यहाँ पे X का मान। चलो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लोग ले लेते हैं आपका NaOH ले लेते हैं। देखो NaOH, तो सबसे पहले तो हमको मोलिकुलर वेट लिखना है। तो मोलिकुलर वेट क्या होगा, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 23, 24 और 16,
40 डिवाइडेड बाई OH माइनस आयन कितने निकलेंगे? केवल एक ही निकलेगा। कितना निकलेगा? केवल एक। डिवाइडेड बाई 1, तो डिवाइडेड बाई 1 लिखेंगे कितना होगा? तो NaOH का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वह होता है 40। ठीक है, क्या हो जाएगा? 40। ये होगा आपका NaOH का। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। चलो CaOH2 का ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो एटॉमिक मास हो जाएगा जस्ट डबल 40, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन इनटू में 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 हो जाएगा, 16 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा आपका? देखो 40 प्लस 32 प्लस 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40, 32, 2, 74 डिवाइडेड बाई OH आयन से यहाँ कितना निकलेंगे? 2 है, OH माइनस आयन, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 37। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा आपका 37। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा कंडीशन आपका आता है सॉल्ट के लिए। किसके लिए? सॉल्ट के लिए या लवण के लिए। चलिए सॉल्ट के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा। सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट या हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? तुल्यांकी भाग। तो फॉर्मूला तो सभी के लिए सेम होगा, आपका यही फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे जो x होगा, x की मान चेंज हो जाएगी। x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? कुल धनावेश या ऋणावेश की संख्या, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव आयनों की संख्या कुल कितनी होगी। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन ऑफ एनाइन। क्या हो जाएगा? टोटल जो हमारा फॉर्मूला होगा उसमें होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज, यदि पॉजिटिव चार्ज जितनी होगी उतनी तो नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे साथ में देखेंगे तो NaCl सॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसमें यदि आप देखेंगे तो क्या होगा? एक है Na प्लस तो एक है Cl माइनस, तो जितना आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी तो आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो आप पॉजिटिव चार्ज को लें या नेगेटिव चार्ज लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसे सोडियम कार्बोनेट का ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का ले लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। अब इसका सबसे पहले हमको तो मोलिक्यूलर मास निकाल लेना है, मोलिक्यूलर वेट निकाल लेना है। तो सोडियम का होता है 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3 इक्वल टू 23 इंटू 2 46 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 हो जाएगा 48। जोड़ दो सभी को, कितना हो जाएगा? 96। 48 2 50 10 60 और 40 सॉरी 48 2 50 10 60 और शायद 106 सॉरी 106। अब 106 यहाँ पे डिवाइडेड बाय, अब हमको लिखना है यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की संख्या, और लिख सकते हैं हम यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज की संख्या। तो नेगेटिव या पॉजिटिव देखेंगे
तो Na कितना होता है, Na हमेशा 1 प्लस आयन बनाता है। देखिए Na की संख्या 2 है, 2 है तो 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। अब डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 कर दिए तो कितना हो जाएगा 106 का 53। इक्विवेलेंट रेट कितना होगा सोडियम कार्बोनेट का 53 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। चलो क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का देख लेते हैं। तो MgSO4 यहाँ पे आपको संख्या तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि इसकी संयोजकता क्या होती है। ठीक है, इसकी संयोजकता क्या होती है, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आपको इसकी संयोजकता पता चलेगा। सेकेंड सीरीज का है तो यहाँ पे क्या होगा Mg2 प्लस होता है, SO4 माइनस होता है 2 माइनस। तो इसके सबसे पहले तो हम मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, 12 परमाणु क्रमांक होता है तो वेट हो जाएगा 24 प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा, सल्फर का परमाणु क्रमांक आपका होता है 16 होता है तो इसका वेट हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 बार कितना हो जाएगा 16 चौके 64। देखो अब 64 4 2 6 4 10 की शून्य हासिल आ जाएगी 1 6 3 9 और 2 11 और 1 12 हो जाएगा कितना 120 120। अब देखो 120 डिवाइडेड बाई 2, अब डिवाइडेड बाई 2 होगा तो जो कितना हो जाएगा 60। यह होता है इसका मोलिकुलर वेट। ठीक, इस प्रकार हम मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। सॉरी इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट में ये क्या है, ये है इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट तो ये रहा। ठीक, तो इस प्रकार से आप एसिड बेस एंड सॉल्ट का मोलिकुलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा 4 एसिड के इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, सेकेंड 4 बेस के लिए, थर्ड सॉल्ट के लिए। ठीक है, तीनों का तो तीनों के लिए क्या है हमारा सेम होता है, फॉर्मूला तो तीनों के लिए सेम है, मोलिकुलर वेट अपॉन एक्स। ठीक है, हमको यहाँ दर्शाना क्या है एक्स का मान, एक्स इक्वल टू और यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे होगा H प्लस आयन की संख्या, यहाँ पे OH माइनस आयन की संख्या, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आपका तीनों का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इक्विवेलेंट वेट ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ तक इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करना सीख लिया, किस तरीके से इक्विवेलेंट वेट ज्ञात किया जाएगा। अब हमारा टॉपिक आता है नॉर्मेलिटी ज्ञात करना या नॉर्मलता ज्ञात करना, कि किसी सॉल्यूशन में किसी विलेय का आगे आपको नॉर्मेलिटी ज्ञात करने की बात बोली जाए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब हमारा आता है नॉर्मलता। नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी जिसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका बराबर क्या होता है, तो इक्वल टू होता है आपका, अभी हमने फॉर्मूला देखा था WB विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इनटू 1000 अपॉन EB इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, सभी यदि आपको ज्ञात हो आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 ग्राम विलेय को क्या करना है 250 ml में घोलना है और यह विलेय बनाना है। ठीक है, 250 ml में घुला हुआ है। तो अब इसका नॉर्मेलिटी ज्ञात कीजिए, विलेय का नॉर्मेलिटी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला मेरा तो क्या है, वेट तो हमको पहले से दिया हुआ है
2 ग्राम। तो वेट हम लिख देते हैं 2 इंटू जा 1000 अपॉन कितना हो जाएगा ईबी इक्विवेलेंट वेट इसका ज्ञात करना है हमको। अब इंटू क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है 250 हमको दिया हुआ है, 250 हम रख दिए। बच क्या गया हमारा NaOH का इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट हमको कैसे ज्ञात करना था, फर्स्ट था एसिड के लिए H प्लस आयन, बेस के लिए OH माइनस आयन और सॉल्ट के लिए O की चार्ज। तो ये क्या है बेस है, तो बेस कितना है यहाँ पे देख लेते हैं। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का हो जाता है 16 प्लस हो जाता है हाइड्रोजन का 1, टोटल आ रहा है 40 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा OH माइनस आयन की संख्या 1, तो डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 40। तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 40। अब जो कटता है काट दीजिए, भाग दे दीजिए, लास्ट में आपका नॉर्मेलिटी आपका सामने आ जाएगा। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 डिवाइडेड बाई 40। अब जब 8 को आप 40 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.2 नॉर्मेलिटी। आपको भाग करने आता है तो कर लीजिए, नहीं आता है तो यहाँ देखिए 8 डिवाइडेड बाई क्या है 40। हमको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 8 से अधिक ना हो, तो 8 से अधिक एक ही बार में 40 जा रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे 0 बार 40 शून्य आपका आ जाएगा 8। अब हम यहाँ पे 10 मतलब लगा सकते हैं, आ जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा 40 गुने 80 कट गया, 0.2 नॉर्मेलिटी का विलयन बना हुआ है। तो ये आपको बोलता है कि 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं और 250 ml का विलयन बना हुआ है, तो बताइए आप विलयन का नॉर्मेलिटी क्या है। तो नॉर्मेलिटी है हमारा 0.2 नॉर्मेलिटी का यह विलयन है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का बोल रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड का 6.3 ग्राम को कितने में 500 ml में घोला गया है। तो विलयन का नॉर्मेलिटी ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला हमारा रखा हुआ है, इस मान को रख दीजिए, आपका नॉर्मेलिटी जो है आ जाएगा। WB कितना है 6.3 ग्राम है इंटू 1000 अपॉन EB इंटू वॉल्यूम कितना है 500 है। अब हमको ज्ञात करना है इक्विवेलेंट वेट, तो इसका होता है इंटू 2H2O। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट ज्ञात कर लेते हैं, फॉर्मूले का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा देखिए, इसका होता है C2, ऑक्सीजन कितने हैं 4, C2O4 H2 इंटू 2H2O इसका फॉर्मूला है ऑक्जेलिक एसिड का। तो कार्बन का होता है 12, तो 12 दूनी हो जाएगा 24 प्लस 16 चौके 64 प्लस हाइड्रोजन का 2 प्लस हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 प्लस एक और ऑक्सीजन है 16। जोड़ दो सबको तो हो जाएगा 6 4 10 2 12 12 और 4 16 16 और 4 20 20 की शून्य 2 बच गए। फिर क्या है 1 यहाँ तो है नहीं 1 6 7 7 2 9 और 2 11। गलती कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे गलती हो रहा है। देखो यहाँ पे गलती हो रही है। गलती क्या है हमारा सामने 2 है, सामने 2 मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के लिए भी हाइड्रोजन के लिए भी मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है। तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 2 ऑक्सीजन के लिए यदि 32 हो जाएगा तो अब जोड़ दो इसको, अब जोड़ दो, तो अब जोड़ने में कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 126। और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की देखोगे तो संख्या कितनी है 2H प्लस आयन है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा तो जो वैल्यू कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। आपका ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। इस 63 को यहाँ पर हम क्या करेंगे दर्शा देंगे। देखो 63 जो करता है काट देंगे, जो बचता है उसको भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 5 गुने 10 हो गया। अब उसको लिखो, देखो 2 की जब गुणा इससे होगी तो क्या
क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 दशमलव 6 दूनी 12, 12.6 डिवाइडेड बाई 63, ठीक है, डिवाइडेड बाई 63। अब 12 में आप 63 की भाग दे दो, जो आपका मान आएगा वही होगा आपका नॉर्मेलिटी, ठीक है। चलो दे देते हैं 12, अब क्या है 0.6 और भागित क्या है 63। अब दशमलव का हमको हटाना है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ये बगल वाले में एक 0 बढ़ा देते हैं, इसको हटा दिए, यहाँ पे 0 बढ़ा दिए 126। अब इसका यदि भाग देंगे तो इतना तो जाएगा नहीं, तो 0 बार तो जाएगा ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 126, ठीक है। अब क्या है इसमें और नहीं जा सकता, तो दशमलव लगा दिया, यहाँ पे 0 कर दिए। अब देखो लगभग क्या जा रहा है, 6 दूनी 1200, 6 दूनी 1200 लगभग जा रहा है, तो हम इसको 2 से इंटू कर देंगे, 2 शून्य 0, 2 3 6 और 2 6 12, ये पूरे आपके कर लिए। तो आएगा 2 बराबर हो जाएगा क्या आपका 0.299 का यह विजय बना हुआ है। तो ग्रेट, यह आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।